और अब मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहती तैमूर जिसकी वजह से मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचे। अभी भी मैं आपसे बात करने के लिए सिर्फ इसलिए रुकी हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि आरिफ साहब ने अपने बेटे फैजान के लिए मेरा रिश्ता मांगा। तुम चाहती थी कि मेरी फिया से शादी ना हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। अगर फिया और उसकी फैमिली तुम्हारे काबिल होती तो मैं अपनी मोहब्बत खुद कुर्बान कर देती। मैं फिया के लिए उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे अरे जहांगीर साहब, रुक क्यों गए? कैसे हैं आप? जी थैंक यू। आप मेरे ख्याल में आप दानिश के वालिद हैं। बिल्कुल, मैं दानिश का वालिद हूं। आपसे तो रिश्तेदारी बनती है। जी मगर अब वो रिश्ता रहा नहीं। ये रिश्ते तो बनते टूटते रहते हैं जहांगीर साहब। आप ये बताइए, चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? अगर कॉफी अच्छी बनती है तो आई थिंक आई विल हैव कॉफी। श्योर। 2 कॉफी भिजवाइएगा। वक्त जाया किए बगैर जहांगीर साहब, मैं आपको 35 की ऑफर दे रहा हूं। अगर आपका दिल मानता है तो इसको एक्सेप्ट कर लें, वरना कॉफी पीजिएगा। आई थिंक हमें वक्त जाया किए बगैर डील फाइनल कर लेनी चाहिए। दैट्स एन एक्सीलेंट डिसीजन। इस डील को फौरन फाइनल करते हैं। माया, वो फाइल और कैश लेकर आइए। जहांगीर साहब, अगर आपने सारी डिटेल्स लिख ली हैं तो देन आई कैन साइन। एक दो दिन में जहांगीर साहब मैं आपको फाइल भिजवा दूंगा साइन करने के लिए। ये टोकन के 2.5 करोड़ रुपए रखें, ये आप ले जाइएगा अपने साथ। तो जैसे ही आपकी फाइल साइन हो जाएगी मैं आपको बाकी रिमेनिंग पेमेंट दे दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू माया। थैंक यू। थैंक यू। आई होप कि मैं खैरियत से इस पैसे के साथ घर पहुंच जाऊं। जहांगीर साहब, मेरा ड्राइवर और गार्ड आपको छोड़कर आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। खुदा हाफिज़। पिया, 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 क्या चाहते हैं आप? पिया, मैं आपको चाहता हूँ, आपके अलावा किसी और को क्या चाहूँ? मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेरेंट्स के साथ वापस लंदन चले जाएं। नहीं होते में मैं लंदन में क्या करूँगा?
आपको इस तरह देखकर मुझे भी तकलीफ होती है, मगर मैं फिर भी आपके साथ नहीं चल पाऊं। देखो मैं सब ठीक कर दूंगा, मुझे एक दफा अंकल आंटी से मिलने तो दो। उनसे मिलकर क्या होगा? मैं अगर उन्हें मना भी लूं तो आपके पेरेंट्स की सोच हमारे लिए नहीं बदलने वाली। ये ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं उनको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। दिन तक तेहारा मैं कितना बेचारा मैं, दिन तक तेहारा मैं कितना बेचारा मैं, दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के मैं आपके बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और अगर आपको लगता है ना कि आपके ना कहने से मेरी मोहब्बत में कोई कमी आ सकती है तो ये आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे अगर सारी जिंदगी भी आपके ऑफिस के बाहर आके आपका इंतजार करना हो ना तो मैं करूंगा। देखिए तैमूर, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपने पेरेंट्स को छोड़ें, और आहिस्ता आहिस्ता आप मुझे भूल ही जाएं। मेरी दुनिया छूटी आप मुझे भूल सकती हो? पैराडाइज। भूल नहीं सकती तो क्या हुआ, कोशिश तो कर सकती हूँ ना। यही सारी कोशिश हमारे रिश्ते को जोड़ने के लिए नहीं कर सकती? जो कुछ हो चुका है ना, उसके बाद अब मेरे अंदर हिम्मत नहीं, और अब मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करना चाहती तैमूर जिसकी वजह से मेरी फैमिली को तकलीफ पहुंचे। अभी भी मैं आपसे बात करने के लिए सिर्फ इसलिए रुकी हूं ताकि मैं आपको बता सकूं कि आरिफ साहब ने अपने बेटे फैजान के लिए मेरा रिश्ता मांगा। ना कोई मन्नतें भी कोई छू न पाता था, ऐसी थी मेरे लव की हाय। क्या? और आपने क्या कहा? मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मगर क्या फिया? अगर आपको बुलाने के लिए मुझे हाँ करनी पड़ेगी। बात सुनो मायूं, इस कदर का सोगवार चेहरा लेके ये घर को मातम कदा कब तक बनाए रखोगे हैं? अम्मा इतना बड़ा हादसा हो गया अब। हादसा? अरे हादसे वाली बात क्यों की है? खुदा ना खासा हादसा क्यों होता है? एक छोटा सा रिश्ता ही तो टूटा है। हमारी बच्चियों के लिए हजारों लाखों करोड़ों रिश्ते, एक से एक माशाल्लाह माशाल्लाह रिश्ते आएंगे। तुम देखना तो सही। तुम कहाँ चल दी ये बैग लेके भाई? अरे गए नहीं, हम तो आए हैं काम करके। किस चीज का बैग है ये? ये देखिए। ये कहाँ से आया जानी भाई? बताया था ना, वो प्लॉट की जो है मुझको ऑफर हुई थी। आज ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ये बयाना पकड़ लिया मैंने। आपको मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। मैं थक गया हूं पूछ पूछ के सबसे। हर महीने कोर्ट में जाके केस तो मुझे भुगतना पड़ता है। अरे घर की हालत देखो तुम, बद से बदतर होती चली जा रही है रोज। अरे हमारी दोनों बेटियों के रिश्ते सिर्फ और सिर्फ हमारी खस्ता हाली की वजह से टूटे हैं।
ये 35 करोड़ की जायदाद रख के हम कौन से करिश्मे का इंतजार कर रहे हैं? मगर इतना बड़ा फैसला लेते वक्त आप पूछते ना सही, बता तो देते। पता नहीं किसको दे दिया है, कौन है वो। अभी तक वो प्लॉट का केस चल रहा है, वही खत्म नहीं हो रहा। अरे हुमायूं ठीक कह रहा है, कोई मशवरा, कोई बातचीत कुछ तो की होती। इतना बड़ा बैग पैसों का लिए घूम रहे हो, कुछ जाली हो तो फिर। अरे अम्मा, जिन्होंने प्लॉट खरीदा है वो मुझे घर तक छोड़ के गए हैं। कौन है वो? कौन है भाई? फुरकान दुर्रानी को। वो कौन है? अरे वो तैमूर का दोस्त नहीं है दानिश, उसके वालिद हैं, ब्यूरोक्रेट हैं। मैं तो कहता हूं कि उनका एहसान है हम पे, वरना पता नहीं हम कितने साल तक ये केस भुगतते रहते। बहरहाल मैं तो इस बात से खुश नहीं हूं। अरे हुमायूं बात तो सुनो ना, बात तो करने में कोई हर्ज नहीं है, उसकी तो सुन लो। और बात सुनो जहांगीर, तुमने कोई लिखत पढ़त भी की है कि नहीं? अरे हाँ अम्मा, मतलब इस तरह के काम बगैर लिखे पढ़े कौन करता है अब? इतने बड़े बिजनेसमैन है वो, उन्होंने तो बयाना देने से पहले स्टैम्प पेपर साइन किया। बस अब वो कुछ दिनों में ट्रांसफर के पेपर्स भेजेंगे, वो साइन करते ही बाकी रकम हमारे अकाउंट में आ जाएगी। वाह 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 वाह, जैसे वो मनु सारिफ ने किया था। इतनी जल्दी इम्प्रेस हो जाते हो तब से। खैर, अब ये जो पैसे हैं, हाँ, ये आपकी हिफाजत में। अरे अरे अरे, इसको आपने संभाल के रखना है। अरे भैया, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पे क्यों दी जा रही है? ये बात सच है कि फिया और मैं हमेशा से दोस्त रहे हैं, और ये भी सच है कि मैं फिया को पसंद करता था, इसीलिए मेरी फैमिली ने रिश्ता भेजा। नहीं, वो पूरा सच नहीं है। हम बैठ के know that I hate liars. I know you do. हम बैठ के बात कर सकते हैं ना, प्लीज। Shame on you. प्लीज। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, मगर क्या फिया? मगर आपको बुलाने के लिए मुझे हाँ करनी पड़ेगी। मेरी दुनिया छूटी, जैसे के पैराडाइज। कब से परेशान हो रही है। मैं घर जाऊं, मुझे भी घर नहीं आना प्लीज। आई डोंट केयर, तुम इस वक्त अभी मेरे साथ चलोगे, उठो। अच्छा मैं बाद में आता हूँ, जस्ट प्लीज अभी घर जाओ। कोई थोड़ी देर नहीं हो रही है, तुम इस वक्त मेरे साथ चलोगे अभी। रीना प्लीज। तैमूर, डू नॉट क्रिएट अ सीन ओवर हियर, गेट अप, चलो 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 चलो। और प्लीज तुम यहाँ गाड़ी में बैठो, तुम पागल वो ऐसे कोई करता है? हालत बना रखी है तुमने अपनी तैमूर, और वो भी उस लड़की के लिए जिसको तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। तुम करना क्या चाहते हो? हाउ कैन यू बी सो स्टूपिड? वो लड़की और उसकी फैमिली तुम्हारे स्टैंडर्ड की नहीं है, और तुम फुटपाथ पे फकीरों की तरह बैठे हुए थे। दिस इज रियल लाइफ तैमूर, ये लैला मजनू की कहानी नहीं है। Can you please just keep quiet?
ठीक है, अगर मेरे खामोश रहने से तुम्हारे मसाइल हल होते हैं तो मैं खामोश रहती हूँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है सब में तुम इतना इन्वॉल्व क्यों हुई हो? अगर तुम उस दिन अपना मुंह ना खोलती तो आज सिचुएशन काफी अलग होती। क्या मिला तुम्हें ये सब करके जो तुमने किया? Because I care about you, तैमूर। You care about me or you care about yourself? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे कहने का मतलब ये कि तुम चाहती थी कि मेरी फिया से शादी ना हो क्योंकि तुम मुझसे शादी करना चाहती थी। हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। अगर फिया और उसकी फैमिली तुम्हारे काबिल होती तो मैं अपनी मोहब्बत खुद कुर्बान कर देती, लेकिन मैं अपने आंखों के सामने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। तो now you love me? I've always loved you, तैमूर, बचपन से। क्या मुझे किसी से प्यार करने का हक नहीं है? प्लीज बैठो। देखो मीना, आई एम सॉरी, मैं उससे मैं कुछ ज्यादा बोल गया। ठीक कह रही हो, तुम्हें पूरा हक है मोहब्बत करने का, जैसे मुझे हक है फिया से मोहब्बत करने का। लीना, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार नहीं करता। प्यार मैं सिर्फ फिया से करता हूँ, चाहे वो मुझे मिले या ना मिले। लीना, तुमने जो करना था वो कर लिया। अब अगर मेरी जरा सी भी हेल्प करना चाहती हो तो प्लीज घर चली जाओ। जिसको प्लीज। Go to hell. आपसे पहले आरिफ साहब ने अपने बेटे का रिश्ता भेजा था फिया के लिए और बगैर किसी रीजन के रिश्ते से इनकार कर दिया, जबकि बचपन से ही फिया और फैजान साथ पले बड़े हैं, गहरे दोस्त रहे और न जाने क्या क्या रहे हैं। I really don't want to get into that. लीना, प्लीज बस करो। हेलो यार, तुझे व्हाट्सएप किया था, तूने मालूम किया? जी भाई, मालूम किया। क्या प्राइस है उसकी मार्केट में? कीमत तो कम से कम भी 1 से 1.5 अरब रुपए है। क्या 1 से 1.5 अरब? हाँ, पता नहीं कोई केस चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि खत्म होने वाला है। कोई बड़ी पार्टी इंटरेस्ट ले रही है। और आप क्यों पूछ रहे हो ये सब? अरे क्योंकि वो प्लॉट हमारा है। अबे जेब भाई, यार तुम तो अरबोपति पार्टी हो यार, हम तो तुम्हें बिलावा जाल के में ले रहे थे। अरे यार, वो कहते हैं ना कि हाथी मरा भी हो तो 1.25 लाख का होता है। हम तो फिर नवाब हैं। अच्छा चल यार, थैंक यू, तुमने बहुत हेल्प की यार। ठीक है जेब भाई, कोई भी काम हो तो कॉल कीजिएगा। ओके भाई। 1.5 अरब, 1.5 अरब, 1.5 अरब। नाराजगी तो आपकी जहांगीर भाई से थी, हम सब से क्यों नाता तोड़ लिया? और आप जानती भी हैं हम सब जहांगीर भाई को ही कसूरवार ठहराते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि घर में मजीद तलखियां पैदा हो, बस इसीलिए अपने आप को ही अलग कर लिया। हाँ, लेकिन अब तो जहांगीर भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो फिर देर आए दुरुस्त आए मानते हुए माफ कर दीजिए, समझौता कर लीजिए। आखिर अब बच्चे भी जवान हो गए हैं, उनकी खातिर ही सही। ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे भी थोड़ा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए? फिक्र नहीं करो, मैं तुम लोगों को मायूस नहीं करूंगी।
ठीक है, आपको तो पता है मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। जितना वक्त लगे ले लें, लेकिन इस मसले का हल निकाल लें। अच्छा मेरी बात छोड़ो, मुझे ये बताओ, वो हमाया भाई के जो दोस्त हैं आरिफ साहब, उन्होंने रिश्ता भेजा था, वो लड़का कैसा है? लड़का तो देखा भाला है, फिया के साथ ही पढ़ा है, जाना पहचाना बच्चा है। बस पता नहीं क्यों अम्मा को आरिफ भाई एक आंख नहीं भाता है। क्यों? पता नहीं, अम्मा कहती हैं कि बस आदमी ठीक नहीं है। और आपको तो पता है इस घर में अम्मा की इजाज़त के बगैर कोई फैसला होता नहीं है। बस ठीक कह रही हो, लेकिन अम्मा ने कुछ ना कुछ तो देखा होगा, तभी तो इतनी बड़ी बात कह रही हैं। बस इसलिए हम भी खामोश हैं। ऐसे लगता है कि अगली शादी तो अब मदीहा की होगी। मैंने भी सुना। अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम तो उस लड़के से मिली हो ना, क्या नाम है उसका, दानिश? दिखने में कैसा है, नेचर का कैसा है? लड़का तो अच्छा है, शरीफ है, फर्मा बरदार है, पढ़ा लिखा है, और फिर है भी बड़े खानदान का। लेकिन आजकल के बच्चे तो खुद ही फैसला करते हैं ना। अच्छा मैं हुमायूं को देख कर आती हूँ, कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। क्यों बुलाया? तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। तुम कब से जरूरी बात करने लग गए? हर वक्त मजाक नहीं होता। फिर तुम अपना वक्त बता दो, मैं उस वक्त पर आकर तुमसे मजाक कर लूंगी। हो गया तुम्हारा, बैठो। क्या है बताओ भी। तुम्हें पता है ना वो जो हमारा प्लॉट है, इसके लिए अब्बा हर महीने को उठ जाते हैं। हाँ है। क्या हुआ, हम केस हार गए? अरे नहीं भाई, केस नहीं हारे। अब्बा ने उस प्लॉट का सौदा कर दिया है और चाचा को बताए बगैर उसका एडवांस भी ले लिया है। पर ज़ेब, ये तो बहुत गलत बात है। अब्बा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। असल में तो वो प्लॉट चाचा जान का ही है ना। अरे अब्बा कौन सा पैसे लेके भाग गए हैं, पैसे लाके उन्होंने दादी और चाचा जान को दिए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें पता है वो प्लॉट किसी ने खरीदा है? नहीं। फुरकान दुरानी ने। फुरकान दुरानी? दानिश के अब्बू? जी। और प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम क्या है ज़ेब? हमें क्या फर्क पड़ता है, प्लॉट कोई भी खरीदे, हमें तो पैसों से मतलब है ना। प्रॉब्लम ये है कि दानिश के अब्बू जिस कीमत पर वो प्लॉट खरीद रहे हैं वो उसकी असली कीमत से 4 गुना कम है। क्या? Are you sure? I'm damn sure about it. मैंने पता करवाया है और अब्बा को तो इस प्लॉट की असल कीमत का ही नहीं पता। वो तो वैसे ही कोर्ट केस से तंग आए हुए हैं और इस खुशफहमी में है कि उन्हें मार्केट प्राइस से बेहतर प्राइस मिल रही है। और इस प्लॉट की असल कीमत दानिश के अब्बू जानते हैं? ऑब्वियसली, उनका तो काम ही है। वो ये प्लॉट खरीद नहीं रहे बल्कि हथियार हैं। और मैंने मालूम करवाया है केस भी हम तकरीबन जीत चुके हैं। और ये बात दानिश को मालूम है? ये मुझे नहीं पता। ठीक है, फिर मैं दानिश से बात करती हूँ। हमारा मूड क्यों ऑफ है? देखो, तैमूर मेरा दोस्त है, लेकिन उससे हमारे रिश्ते पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम मैनेजर हो या किसी नवाब खानदान से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस बात पर नाराज हूँ? अगर ऐसी कोई बात होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। क्या मतलब? और क्या बात हो सकती है? हमारी तो किसी बात पे कोई लड़ाई नहीं हुई।
क्या मैंने अनजाने में कुछ कहा है? नहीं नहीं। फिर क्या बात है मदीहा? देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हें इस बात का इल्म है भी या नहीं कि तुम्हारे पापा हमारा एक प्लॉट खरीद रहे हैं। प्लॉट? नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तो मैं बता देती हूँ। हमारा एक प्लॉट है इंडस्ट्रियल एरिया में, जिसके ऊपर तकरीबन 10 साल से केस चल रहा है। कुछ कब्जा ग्रुप के लोग हैं। बहरहाल वो केस हम तकरीबन जीत ही चुके हैं। तो ये कि हमारे माली हालात को देखते हुए तुम्हारे पापा ने धोखे से मेरे अब्बा को एडवांस देकर कुछ कागजात पर दस्तखत करवा लिए। वेट, देखो मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते। शायद तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है। तुम्हारे डैड भी इतने बेवकूफ़ नहीं हो सकते। हाँ, नहीं है मेरे अब्बा बेवकूफ़, पर प्लॉट की असल कीमत से लाइल्म है, और इसी बात का फायदा तुम्हारे पापा ने उठाया है। और 2 अरब की प्रॉपर्टी 35 करोड़ में खरीदी। What? Are you sure? अगर मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम अपने पापा से पूछ सकते हो। वो यकीन करने वाली बात तो नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं जरूर उनसे पूछूंगा। इतनी बड़ी बात मैं बगैर किसी तस्दीक के नहीं कर सकती दानिश। अगर ये बात है तो मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। You know you can trust me। मैं आज ही डैड से जाके बात करूंगा। आप सब लोग कुछ बोलेंगे भी इसी तरह? बेटा, बोलने के लिए बचे क्या है? देखिए, जो कुछ हुआ वो हमारी गलतफहमी की वजह से हुआ। मैं और मेरी फैमिली इस सब इंसिडेंट के जिम्मेदार है। मैं अपनी और उनकी तरफ से आप लोगों से माफी मांगने आया हूं। बेटा, तुम्हारी बात तो समझ में आती है, लेकिन अगर तुम्हारे वालिदैन को इस बात का एहसास होता तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठे होते। देखिए, मैं उन्हें भी लाने की कोशिश करूंगा। मम मेरी बात को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं। मैं सिर्फ चाहता हूँ कम से कम आप लोग मुझे तो माफ कर दें। देखिए, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं उन्हें एक दिन यहाँ पे ले आऊंगा। तो फिर बेहतर यही होगा कि आप तभी तशरीफ लाएं जब वो आपके साथ आने के लिए राजी हो जाए। फिलहाल आप अपना और हमारा वक्त ज़ाया कर रहे हैं, बल्कि हमारे पुराने जख्मों को कुरेद रहे हैं, हमें तकलीफ दे रहे हैं। उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला है खुद को। और इस बात की क्या गारंटी है कि आपके वालिदैन इस बात को समझेंगे, आपकी बात से इत्तेफाक करेंगे? अगर वो नहीं करेंगे तो मैं फिया के लिए उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार हूं। नहीं बेटा, हमारे खानदान में ये रिवाज नहीं है कि बड़ों की इजाजत के बगैर, उनकी दुआओं के बगैर
बच्चे शादी के मुकद्दस रिश्ते में बंधे हैं। बेटा अब तो ये शादी तभी होगी जब तुम अपने वालिदैन और फिया तीनों को राजी कर सको। अगर इनमें से एक भी राजी ना हुआ तो फिर तुम लोगों की शादी मुमकिन नहीं है। तुम जा सकते हो। ठीक है। कितना बेचारा मैं, दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के, दरिया तू किनारा मैं, तेरे नाम का नारा मैं, दिल की दहलीज पे नाम तेरा लिख के। तुम यहाँ? लगता है मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आई थी। फिया, तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? जवाब देने से पहले इस बात का ध्यान रखना कि अगर तुम्हारा जवाब ना में हुआ तो तुम जिंदगी भर मेरा चेहरा नहीं देखोगे। पिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? तेरे होने से तू जो है मिला तो रब का नजारा मिला, देख के तुझको फील हुआ लव एट फर्स्ट साइट। ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज, ओ दुनिया तुझ संग ऐसे है जैसे के पैराडाइज। देखा जाए तो इतनी भी परेशानी वाली बात नहीं है। कैसे परेशानी वाली बात नहीं है? अगर तैमूर अपने वालिदैन को राजी भी कर लेता है तो हम आरिफ को दोबारा कैसे इनकार कर सकते हैं? उसके साथ ज्यादती हो जाएगी। भाई आपने तो रिश्ता नहीं मांगा ना। हाँ ठीक है, लेकिन देखो इस बुरे वक्त में एक वही है जो हमारे साथ खड़ा रहा है, और अब भी सब कुछ जानते हुए उसने अपने बेटे का रिश्ता दोबारा भेज दिया। वरना हमारे मुल्क में तो अगर लड़की की बारात वापस चली जाए तो अपने घर वाले रिश्ता नहीं भेजते। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हम फिया के साथ भी तो अब जबरदस्ती नहीं कर सकते ना। और साफ सी बात है, अम्मा जी इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे। बात तो तुम ठीक कर रही हो, इंतजार ही कर सकते हैं। पता नहीं फंस के रह गए, न जाने ये ऊंट किस करवट बैठेगा। दुआ ही कर सकते हैं अब। आप फिक्र नहीं करें, देखिएगा सब कुछ ना खुद ही ठीक हो जाएगा। परेशान नहीं हो जाएगा सब सही।